हाय गाइज, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ एग्जाम टुडे। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। गाइज, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमारा स्लैट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आज कंडक्ट हो गया है। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह की क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं एग्जाम में, एग्जाम का पैटर्न क्या था, एग्जाम का लेवल क्या था, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूंगा। और ये भी डिस्कस करूंगा कि चीटिंग पॉसिबल थी आज एग्जाम में या नहीं थी। सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूंगा और वीडियो के एंड में मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा कि प्रोबेबल कट ऑफ क्या होगी हमारी एसएलएस पुणे और नोएडा दोनों के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो या गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि मैं क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। मैं पहले डिस्कस करूंगा कि पेपर का लेवल क्या था, पैटर्न क्या था, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे सेक्शंस को एनालाइज करेंगे, सारे सेक्शंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितना आइडियल टाइम आपको देना चाहिए सारे सेक्शंस के लिए, और फिर आपकी क्या लर्निंग होनी चाहिए इस पेपर से, किस तरह से आपको इंप्रूव करना चाहिए अपने बाकी एग्जामिनेशंस के लिए। और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि कट ऑफ क्या होगी एग्जाम की आज के पेपर के अकॉर्डिंग, और बाकी जो हमारी लास्ट की पूरी क्यूमुलेटिव कट ऑफ होगी वो मैं जब तीनों सारे पेपर्स कंडक्ट हो जाएंगे वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो गाइज, पहले हम देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या था और पैटर्न क्या था। गाइज, इस पेपर में हमारा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कि 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपको वो 75 मिनट्स में कंप्लीट करने थे। और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, जो हमारा राइटिंग एबिलिटी टेस्ट था उसके लिए 30 मिनट्स दिए गए थे। उसमें आपको चॉइस प्रोवाइड की गई थी, दो टॉपिक्स आपको दो टॉपिक्स प्रोवाइड किए गए थे। उसमें से आपको एक टॉपिक चूज करना था और उसके ऊपर 30 मिनट्स में ऐसे लिखना था। ओवरऑल जो हमारा पेपर का लेवल था वो काफी इजी था और एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। कोई ऐसा सरप्राइज नहीं था पेपर में कि कुछ हार्ड या कुछ डिफिकल्ट या कुछ मतलब काफी अलग से क्वेश्चंस आ गए हैं। सब नॉर्मल लाइंस पे था और जो हमारे प्रीवियस स्लैट का पैटर्न है उसी से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चंस थे। सबसे पहले हम देखते हैं लीगल रीजनिंग में गाइस, कि लीगल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और किस चीज, आज का जो हमारा एग्जाम का शिफ्ट था उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और किस चीजों पे हमारा ज्यादा फोकस था। तो आज जो बेसिकली क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमारे अबेटमेंट, थेफ्ट एंड रॉबरी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम, ये हमारे बेसिक जो हमारे क्रिमिनल लॉ के कॉन्सेप्ट हैं उससे आज क्वेश्चंस पूछे गए थे। और काफी सारे क्वेश्चंस हमारे कॉन्ट्रैक्ट से भी पूछे गए थे। और जो हमारे लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस थे वो हमारे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंटरनेट और अनुराधा बसिन के केस से क्वेश्चंस पूछे गए थे। गाइस, जो हमारे क्वेश्चंस थे वो 2019 से पूरे सिमिलर थे, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। अगर आपने उसकी लीगल रीजनिंग सॉल्व की हुई है तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। गाइस, जैसे आप देख रहे हो कि हमारा आज क्रिमिनल लॉ के कॉन्सेप्ट और हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछे हैं इस सेक्शन में। जैसे कि हमारा सेक्शन बिल्कुल इजी था, का आइडियल अटेम्प्ट है वो 12 से 13 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो बहुत अच्छा है। और आपका जो टाइम इस सेक्शन में आपको आज देना था वो 15 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं देना था। गाइस, ये जो आइडियल टाइम मैं बता रहा हूँ ये आपको जो कल जिनका शिफ्ट में पेपर है, परसों पेपर है, उनको इस सेक्शन में इतने टाइम से ज्यादा अलॉट नहीं करना है। अगर आप ज्यादा करोगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। और बेसिकली कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो आप पूरा भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अगर आपकी, हमें अटेम्प्ट से ज्यादा अपनी जो हमारी एक्यूरेसी है उस पर ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट गाइस, एनालिटिकल रीजनिंग, ये भी काफी ज्यादा इजी था। इसमें हमारे अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और क्लॉक एंड कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड स्पीड, एवरेजेस, इन सब से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस थे। गाइस, इसमें जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए वो हमारे मैथ्स से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो आप उसके कॉन्सेप्ट्स को, आज जो हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं उन सब चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लो। गाइस, जो हमारा एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन का जो लेवल था वो काफी इजी था और कुछ भी इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं था। आप इजीली 15 मिनट 11 से 13 क्वेश्चंस जिन लोगों ने किए हैं वो काफी अच्छा स्कोर सिक्योर कर लेंगे। नेक्स्ट गाइस, हम देखते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग। गाइस, लॉजिकल रीजनिंग में हमारा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। जो बेसिक हमारे क्रिटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे हमारे स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, पजल्स। और ये फिर हमारा जो एनालिटिकल रीजनिंग है, सीरीज एंड ब्लड रिलेशंस। क्योंकि गाइस, ये जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं स्लैट में कुछ इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं। ये भी हमारा ठीक ठाक ही था। अगर 15 मिनट में इजीली जिस बच्चों ने 12 से 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो काफी अच्छा सिक्योर कर लेंगे। तो इसमें आइडियल अटेम्प्ट हमारे 12 से 13 क्वेश्चंस का है। और गाइस, पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर आप 15 में से 15 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो वो एक तरह से आप लॉस कर रहे हो, क्योंकि अगर थोड़ा तुक्का भी आप लगा रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि ठीक हो जाएगा। तो आप इसमें अपना गैसिंग पावर भी यूज कर सकते हो। अब गाइस, हमारा जीके एंड करंट अफेयर का, इसमें काफी बच्चे क्यूरियस थे कि किस तरह के क्वेश्चन इस साल में काफी जो हमारा लीगल के रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड काफी एक्टिव रहा है ये साल, तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये हमारा लॉ का फर्स्ट एग्जाम था, अभी तक कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, तो देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछे गए। तो ये जो हमारा जीके का सेक्शन था ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। अगर किसी बच्चे ने इन डेप्थ स्टडी की है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ा है, एडिटोरियल्स पे फोकस किया है, मंथली, और जो मैंने आपको कॉम्पेंडियम्स बताए थे
जो वेबसाइट्स बताई थी मंथली रेफर करने के लिए, वीकली रेफर करने के लिए, अगर वो अच्छे से किए तो वो इजीली क्रैक कर लेगा। वैसे जो हमारे सेक्शन का लेवल था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। गाइस जो इसमें क्वेश्चंस हमारे पूछे गए थे वो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हमारी न्यूज में थे, बेसिक जजमेंट्स या बेसिक जो हमारे केसेस न्यूज में थे वो सब पूछे गए थे। क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे पढ़ भी सकते हैं एक बार, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करें। जिस बच्चों का कल या परसों एग्जाम है वो गाइज अच्छे से अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज कर लें, हमारे जो अवार्ड्स हैं या रीसेंट जजमेंट्स हैं, लीगल हैपनिंग्स हैं, कुछ भी उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लें क्योंकि उनकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और जो हमारे पिछले साल के पैटर्न्स भी थे फ्लैट का, उसमें भी यही था कि लीगल नॉलेज और जो करंट हैपनिंग्स है उन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और जो काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे गाइज, मतलब हमारा 70% क्वेश्चंस हमारा अक्टूबर ऑनवर्ड्स थे, तो मतलब आपको ज्यादा पीछे के जो हमारे करंट अफेयर है वो कवर नहीं करना है, जो हमारे लेटेस्ट है उसे ही कवर करना है। और गाइज हमारे कंट्रीज से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन में हमारा 4 कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स को हमारा मैच करना था, और फिर हमारे इंग्लिश नॉवेल्स एंड ऑथर्स को ऐसे ही करेक्ट मैच करना था। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस इस सेक्शन में पूछे गए हैं। थोड़े इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे हमारा नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में जो मिला है वो किसकी रिसर्च के लिए मिला है, तो थोड़े इन डेप्थ स्टडी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये नहीं कि बस नोबेल प्राइज किसे मिला है, डायरेक्ट वन लाइनर टू द पॉइंट क्वेश्चंस। इस बार थोड़ा सा पैटर्न ये चेंज हुआ है कि इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस सेक्शन में भी हमारे आइडियल अटेम्प्ट, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था, काफी क्वेश्चंस थोड़े बहुत अजीब थे और बच्चों को उन्हें अटेम्प्ट करने में डिफिकल्टी हुई, तो इसमें आइडियल अटेम्प्ट आपका 10 होगा। गाइस मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बोलना चाहूंगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ और बाद में जो आपका टाइम मिलेगा तब उसको रिविजिट करो। उस एक क्वेश्चन के पीछे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्लिश का। गाइस इंग्लिश में हमारे स्लैट में बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही पूछे जाते हैं। इस बार हमारे 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, एक हमारा काफी बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था और 2 शॉर्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस थे। पैसेजेस हमारे ग्रेट डिप्रेशन, बी आर बेडगर एंड डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड थे, और खाप पंचायत काफी लास्ट ईयर न्यूज में थी तो उससे रिलेटेड एक हमारा पैसेज था। जो हमारे पैसेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस थे और टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस, सिनोनिम एंड एंटोनियम्स, बेसिक क्वेश्चंस। ये सेक्शन काफी रिलेटिवली काफी ज्यादा इजी था और इसमें हमारा 11-12 का स्कोर काफी अच्छा स्कोर होगा और आप 15 मिनट में इजीली इस सेक्शन को कर सकते हैं। और इस सेक्शन में आपको 15 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं देना था और नहीं देना है, जिसका एग्जाम कल या परसों है। नेक्स्ट गाइस जो हमारा राइटिंग एबिलिटी टेस्ट है उसमें हमारा 2 टॉपिक प्रोवाइड किए गए थे। एक तो हमारा क्रिमिनल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिसेंट विशाखापट्टनम गैस लीक डिजास्टर था, वो एक टॉपिक था, और एक था हमारा प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन आर नॉट टुगेदर ऑलवेज। तो ये 2 टॉपिक्स हमें प्रोवाइड किए गए थे, चॉइस अवेलेबल थी और आपको 30 मिनट्स में इसमें एस्से लिखना था। जो गाइज एस्से की हमारी वर्ड लिमिट है वो 500 से 600 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर रिलेटिवली इतना इजी नहीं है जो आपने पढ़ा है, आपको लगता है कि आप इतना ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते हो, तो हमारा 500 से 600 की लिमिट काफी अच्छी है। और अगर जिस बच्चों ने इसमें हमारा MC मेहता का केस मेंशन किया है और सारी चीज़ों को अच्छे से बताया है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजास्टर के केसेस में और पूरी रीसेंट हैपनिंग्स के साथ इसको मेंशन किया है, तो वो एक अच्छा स्कोर करेंगे। और प्राइवेसी का गाइस का मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कल दिए थे राइटिंग एबिलिटी टेस्ट के लिए, प्राइवेसी का उसी में से ये टॉपिक आया है। तो अगर आपने अभी तक वो सारे क्वेश्चंस की समरी नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो, अगर आपका एग्जाम कल है तो अब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल गाइस हमारे कस्टोडियल डेथ या सेकुलरिज्म से रिलेटेड जो ऐसे का टॉपिक है वो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो अभी हमारा विकास दुबे का एनकाउंटर का केस है वो काफी ज्यादा न्यूज में था, और एक हमारा फेनिक्स का केस है जो कस्टोडियल डेथ का, वो भी काफी न्यूज में था। तो जो लेटेस्ट न्यूज में है उसी से ये लोग क्वेश्चंस पूछ, कुछ इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको अगर देखना है कि हमारा राइटिंग एबिलिटी टेस्ट का क्या पैटर्न है, किस तरह से लिखना है, आपको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन में किस तरह से डिवाइड करना है, तो आप जाके चैनल पे वीडियो देख लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। गाइस आपका ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों ने आज काफी ज्यादा ब्लंडर्स कमिट किए हैं कि किसी ने एनालिटिकल रीजनिंग पहले स्टार्ट कर दिया और उसमें कुछ काफी ज्यादा हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे अरेंजमेंट से रिलेटेड, तो उस पर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया है बच्चों का। तो आपका आइडियल अटेम्प्ट क्या होना चाहिए और कितना टाइम आपको लेना चाहिए पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना है जीके, फिर उसके बाद लीगल आपको अटेम्प्ट करना है, फिर आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है, फिर आपको लॉजिकल अटेम्प्ट करनी है और सबसे आखिरी में आपको एनालिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है। क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट भी लग रहा है एनालिटिकल रीजनिंग में, क्योंकि हमारे काफी क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड होते हैं, अरेंजमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो आप उसे सबसे एंड में करो कि जो आपका बफर टाइम बचा हुआ है बाकी सेक्शंस का आप उसमें यूज कर सको। और जीके में आपको 5 से 6 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने हैं, लीगल में आपको 12 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने, इंग्लिश में आप 15 मिनट लगा सकते हो क्योंकि पैसेजेस काफी ज्यादा बड़े आ जाते हैं और आपको 1-2 बार पढ़ने पड़ते हैं। लॉजिकल में भी आप 15 मिनट का टाइम लगा सकते हो, एनालिटिकल में भी 15 मिनट का टाइम लगा सकते हो, और जो हमारा बाकी 11 मिनट का बफर टाइम है उसे आप बाकी सेक्शंस के लिए यूज
यूज़ कर सकते हो, जिसमें भी आपको जो क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है या किसी और चीज़ में डिफिकल्टी आ रही है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो गाइस। नेक्स्ट गाइस, आपकी क्या क्या आज का जो हमारा एग्जाम हुआ है उससे आपको क्या सीख लेनी चाहिए और आपके बाकी एग्जाम्स के लिए क्या सीख लेनी चाहिए, वो एक बार देख लेते हैं। आपके जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के, उसे रिवाइज करो, रात में पूरा रिवाइज कर डालो। मतलब 1-2 बजे तक वो सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, जैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, डायरेक्शन सेंस या क्लॉक एंड अरेंजमेंट से, उन्हें कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करो। और अगर आपको एग्जाम में जैसे मैंने बताया कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसे बाद के लिए छोड़ दो, जो हमारा बफर टाइम है उसमें सॉल्व करो। किसी भी सेक्शन के लिए जो मैंने पर्टिकुलर टाइम बताया उससे ज़्यादा मत अलॉट करो। अगर आप अलॉट करोगे तो जो आज बच्चों का हाल हुआ है वही आपका हाल होगा। और गाइज हाँ, प्लीज़ चीटिंग मत करना। ये बिल्कुल आज भी काफ़ी बच्चों ने काफ़ी कोशिश करी करने की। कुछ बच्चों के मेरे पास पर्सनली ईमेल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो प्लीज़ ऐसी कुछ हरकत मत करना जिससे कि आपका करियर डिस्ट्रॉय हो जाए, आपका इतना अच्छा मौका हाथ से चला जाए। तो जितना आ रहा है खुद से करो, खुद के दम पे करो, कोई भी ऐसी चीज़ मत करो। क्योंकि ये जो गाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइज ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है ये काफ़ी अच्छा और ये आपको ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता है। तो कोई भी मतलब अनफेयर मीन्स का यूज़ मत करो, आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और गाइज जो हमारा राइटिंग एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात है, वो उन्हीं बच्चों का हमारा इवेलुएट होगा जो कट ऑफ क्लियर कर लेंगे हमारा मेन जो एग्जाम है उसका। तो फिर उसका बाद में आपका इवेलुएट होगा और फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। और उसके लिए जो सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या हमारे राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं कल और परसों, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और गाइज जिसका एग्जाम आज अच्छा नहीं गया बिल्कुल भी सैड होने की जरूरत नहीं है गाइज। अपनी जो आज आपने मिस्टेक्स कमिट करी हैं इसे एक मॉक की तरह लेके चलो, उस पर अपना वर्क करो, उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करो, उन पर वर्क करो। और अपना जो क्लैट और एलेट है वो आपका मेन फोकस है कि आप उसमें ये ब्लंडर्स कमिट ना करो। तो सारी चीज़ों को इंप्रूव करो और आपका जो अल्टीमेट एम है वो एनालिसिस है, सिम्बायोसिस नहीं है। तो पूरा कोशिश करो, पूरा हार्डवर्क करो और बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो अपना ये सोचने में कि आज का एग्जाम खराब हो गया। जो आने वाला है उस पर फोकस करो। गाइज जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारा SLS पुणे के लिए, वो आज के पेपर के अकॉर्डिंग हमारा 63 से 67 हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस में 70 भी जा सकता है। कि जो पेपर का लेवल था वो बहुत ज़्यादा ईजी था, एक दो क्वेश्चंस या पर्टिकुलर सेक्शन को छोड़ के। और SLS नोएडा का कट ऑफ हमारा 60 से अबव नहीं जाएगा, 60 रह सकता है। तो जो बच्चे इसके अंदर सिक्योर कर सकते हैं वो सेफ हैं। और अब अपना क्लैट और एलेट पे फोकस करो। और गाइज अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल चाहिए अपने प्रिपरेशन के लिए, लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर ले। गाइज कल के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग कर लोगे अच्छे से। अपना पहले लॉग इन कर लेना और अच्छे से प्रिपेयर होकर बैठना अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके। अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल कर देना। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो या पेपर में आपका अगर रैंडमली आपने कुछ अनफेयर मीन्स यूज नहीं किया तब भी कैंसिल हो गया तो आप मुझे एक बार मेल लिख देना, मैं जैसे भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ करूँगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच।